तो हम बिहार बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर का आंसर लेके आए हैं एसके सूर्या क्लासेस के तरफ से सोशल साइंस का। चूँकि नए सिलेबस के अनुसार सोशल साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो हम पार्ट 1 वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम 1 से 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का 100% सही आंसर बताएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आ रहा है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो इसमें शामिल कौन कौन है? वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है। नहीं है तो आंसर क्या होगा? चीन होगा। चीन जो है हिंद चीन में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस जो है यह कब हुआ था? तो यह जो हुआ था 1815 में हुआ था, इसलिए इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? देखिए गदर पार्टी की, तो ये लाला हरदयाल थे जो गदर पार्टी की स्थापना किए थे। इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो जब कह रहा है यूरोप, तो इसका आंसर होगा यूरोपीय संघ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे? तो नरोत्तम सिहानुक जो थे यह कंबोडिया के शासक थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया? स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल घर कहाँ है? देखिए गोल घर कहाँ है? तो गोल घर जो है यह पटना में है। आप पटना गए होंगे तो गांधी मैदान के पास यह स्थित है गोल घर, और गोल घर पर चढ़ने से पूरा पटना लगभग दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो इसका आंसर होगा एफडी रूजवेल्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता जो है यह 1804 ईस्वी में लागू की गई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो वह फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था 1871 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म,
तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 1991 में निम्न में कौन सा अस्तित्व में आया? देखिए, तो WTO नहीं होगा, गैट भी नहीं होगा, नई आर्थिक नीति होगा। ये 1991 में अस्तित्व में आया था और एक नई आर्थिक नीति जो था 1921 में भी है, जिसको हम लोग नेप बोलते हैं, NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो लेनिन के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन यहाँ भारत की बात है तो नई आर्थिक नीति जो है 1991 में है। यह आप ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो पेज नंबर टेक्स्ट बुक का जो है 138 में देख सकते हैं, अर्थशास्त्र बुक में, वो पेज नंबर 138 में इसका डिटेल दिया गया है। तो इसमें लिखा है कि 1991 में कुछ नीतियाँ अपनाई गई जिसे नई आर्थिक नीति कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र में से संबंधित नहीं है? देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में तो मत्स्य, खनन, वन तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, लेकिन बैंकिंग नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, सलेम किस उद्योग के केंद्र है? तो जमशेदपुर जो है, दुर्गापुर, भिलाई, यह सब जो है आयरन और स्टील का है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्रति व्यक्ति आय का आशय है। देखिए, प्रति व्यक्ति आय का आशय है औसत आय, यानी एवरेज इनकम, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा है, मुद्रा मतलब रुपया पैसा, क्या वहाँ चलता है? तो बांग्लादेश की मुद्रा को हम लोग टका कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है, तो नेशनल इनकम जो होता है यह है उत्पादन के साधनों की आय, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में है, तो क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो यह भारत में जो है 1986 में लागू हुआ, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो भूमि विकास जो है यह किसानों को जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। देखिए, नागार्जुन मतलब अर्जुन, अर्जुन के सारथी कौन थे? कृष्ण भगवान थे, इसलिए याद रखिए कृष्णा से, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो 26 दिसंबर 2004 को विश्व का जो है यह बंगाल की खाड़ी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 25 है, समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल का टूट जाना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बाढ़ क्षति पहुंचाती है,
तो बाढ़ जो क्षति पहुंचाती है, फसल को भी पहुंचाती है, पशुओं को भी पहुंचाती है, भवनों को भी पहुंचाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है यह सड़क मार्गों से है, यानी रोडवेज से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। तो बाढ़ के समय लोगों को जो है उच्च भूमि पर जाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जनता दल यूनाइटेड, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। तो पंचायत का चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई। तो यह है राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है। तो यह होगा ऑप्शन नंबर सी, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ। तो यह आंध्र प्रदेश से हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार जो है यह सांप्रदायिक होगा, इसका आंसर क्या होगा, सांप्रदायिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम होती है, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र की स्थापना करना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, भारत के इन राज्यों में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक। तो कोयला जो है सबसे ज्यादा झारखंड में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। तो सौर ऊर्जा के लिए यह है राजस्थान, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। तो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना है कोसी नदी घाटी परियोजना, जो 1952 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो सुंदरवन जो है यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो आज हम आपके सामने क्वेश्चन 1 से लेकर 40 तक आए थे, और यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।